वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू एनएफओ के बारे में, मेरे एसेट निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड के बारे में आप जानते हैं कि किसी अनदर म्यूचुअल फंड, किसी अनदर ईटीएफ्स की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट ये फंड करते हैं। और जानेंगे आज की इस वीडियो में कंजप्शन फंड के बारे में। कंजप्शन फंड जो एक प्रकार के थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कि एक स्पेशल थीम में या एक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कंजप्शन का मतलब जो आपको पता है, कंजप्शन सेक्टर में कौन सी कंपनीज आती हैं। ये कंपनीज वो होती हैं जो कंज्यूमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स जो हैं इस कैटेगरी के अंडर जो है आती हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में मेरे एसेट निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। फंड का जो एनएफओ की डेट है वो दिसंबर 12 2024 से लेके दिसंबर 26 2024 तक जो है स्कीम की एनएफओ पीरियड है जो ओपन रहेगा। उसके बाद जो है जनवरी 3 से ये दोबारा ओपन हो जाएगी स्कीम। जो लोग एनएफओ के दौरान नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे वो बाद में कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहता हूं कि आप जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए बजाय एनएफओ के, क्योंकि उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है या आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता होता है कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएट प्रोवाइड करना है। एक पोर्टफोलियो मतलब कि एक पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर प्रोडेनोमेंटली इन्वेस्टिंग इन द यूनिट्स ऑफ मेरे एसेट न्यू इंडिया न्यू एज कंजप्शन ईटीएफ की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर रिलेटेड टू मार्केट एंड सिक्योरिटीज रिस्क। तो स्कीम के जो है आप एक बार जरूर रीड कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस स्कीम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन इंडेक्स इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर्स दैट कैन बी पोटेंशियली अलाइंड विद राइज इन ट्रेंड ऑफ स्पेंडिंग मोर ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स। The index aims to capture companies that cater the discretionary and aspirational spending of the new generation। तो जो है ये कंजप्शन इंडेक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिनमें एक राइज ट्रेंड चला हुआ है। जो आजकल ऑटोमोबाइल्स, कार, बाइक जो है आपको बहुत ही ईजी इस पर मिल जाती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट का आपको पता है कि वो एक सदाबहार चलने वाला काम है। और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, the scheme would invest in stocks constituting the Nifty India New Age Consumption Index in the similar proportion as in the index and endeavor to track the benchmark index। तो जो स्कीम है निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन इंडेक्स में जो स्टॉक्स रिप्रेजेंट हैं उनका जो इक्वली वेटेज है वो इस स्कीम में रखा जाएगा। और स्कीम जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। फंड फैक्ट्स, तो जो स्कीम की कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया कि एक फंड ऑफ फंड है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। तो टाइप ऑफ स्कीम है जो एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करेंगे मेरे एसेट निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन ईटीएफ की यूनिट्स में। तो फंड मैनेजर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही जो आपका पैसा है, जो आप पैसा लगाएंगे फंड को मैनेज करेंगे। मिस एकता गाला जी और मिस्टर अक्षय उदेसी जी जो कि इस फंड के को फंड मैनेजर होंगे। स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप एक बार ज़रूर अच्छे से रीड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। प्रेजेंटेशन चेक कीजिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड 5,000 रुपये रहेगी। और सिस्टमेटिक आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 99 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड जो रहेगा स्कीम में वो 15 दिन तक जो है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 0.05% रहेगा। 15 दिन के बाद किसी भी प्रकार का आपको एग्जिट लोड देना नहीं रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट होरिजन जिन लोगों का 3 साल से ज़्यादा का है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुइटेबल इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन जो करना चाहते हैं लंबे समय की अवधि के लिए वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया एक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग फंड है। और ये फंड मैनेजर जी के बारे में भी आप थोड़ा अच्छे से एक बार डीपली चेक कर सकते हैं कि क्या स्टडी है इनकी और कौन कौन से फंड को मैनेज करते हैं। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है।